आप आपके लिए नहीं आए बल्कि आपकी 3 पीढ़ियों की जिंदगी बदलने आए हैं और उसके लिए सिर्फ आप 2 घंटे लगा रहे हो। जोर से बजा सकते हैं ऐसी। ये 2 घंटे से पहले ये 5 मिनट का वीडियो देख लीजिए। अगर ऐसी जिंदगी आपकी हो सकती है तो आपका डिसीजन है, अगर ऐसी नहीं हो सकती है तो वो शख्स को गौर से सुनना पड़ेगा, समझना पड़ेगा, तो आपकी और आपकी 3 पीढ़ियों की जिंदगी बदल जाएगी। लेट्स स्टार्ट। गांव में पूरे लोग बोलते थे कि मुझे ये अनाथ बच्चा है, इनका माँ नहीं है, इनका डैडी भी नहीं है। मैं जैसा पैदा हुआ हमारे मम्मी डैडी का बहुत बड़ा झगड़ा हुआ। उस झगड़ा में तो मेरे मम्मी मुझे छोड़ के गया। जिस दिन मैं विशाखापट्टनम में सुसाइड करने के लिए समुद्र के किनारे बैठा था, सुबह में 9 बजे वहां पे किनारे बैठ के शाम में 5 बजे तक ये सोच रहा था कि कैसे भूलूं इसका। तो उस समय पे मेरे एक सोच आया कि मैं किस लिए मर रहा हूँ, क्यों मर रहा हूँ। मेरे दादी तो इतना प्यार करती मेरे से। उसी बीच में हमारा मैडम का परिचय हुआ। जब शादी करवा रहे थे लोग कुछ बोले थे मेरे साथ, तुम क्या है, तुम्हारा घर नहीं है, कुछ नहीं है, ऐसा कुछ बोले थे। तो वहां पे मैं डिसीजन लिया था, लव मैरिज कर रहा हूँ, बड़ा फैमिली को मैं मना रहा हूँ, तो मैं कुछ करके दिखाऊंगा। शादी होने के बाद ये हॉस्पिटल में काम करते थे, मैं डॉक्टर के पास ड्राइविंग कर रहा था। ऐसा मेहनत करते करते हम थोड़ा थोड़ा पैसा जमा करने लगे। छोटा छोटा मशीन लगा के आटा चक्की लगाई। फिर उसके बाद मैं ड्राइविंग का काम करता था, मगर जिंदगी थोड़ा माइनस में चल रहा था। तभी हमारे जिंदगी में स्टेज आया। वेस्टेज बिजनेस को विनिंग टीम के साथ बहुत पैशनेटली बिल्ड कर रहा हूँ। आज मैं वेस्टेज में ड्यू सिटी लेवल पर हूँ। कभी मेरे बच्चों का स्कूल फीस भरने का बहुत मुश्किल हो जाता, आज बड़ा इंटरनेशनल स्कूल में पढ़ा रहा हूँ, कोई पैसे की दिक्कत ही नहीं है। इस बिजनेस की वजह से मेरा सारा सपना पूरे हुए हैं। शॉपिंग करने में भी बहुत मजा आ रहा है, कितना भी जो होना वो ले ले। कोई खाने का, शॉपिंग का कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं, जो पसंद है वो करते। पैसे को नहीं देखते, सिर्फ चीज को पसंद है। हम जब दिल्ली गए थे FRU मीटिंग में तो बहुत हैप्पी लगा था। मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा था, मगर एक रिकग्निशन जो ड्यू सिटी का रिकग्निशन हुआ वो मेरे दिल में, दिमाग में फिट हो गया। कभी मुश्किल में घर बेचना पड़ा, मगर आज मेरे को हैदराबाद में चारों तरफ ओपन लैंड लेके रखा। टैक्सी पे चलाता था, मगर थोड़े दिन में मैं मर्सिडीज बेंज S क्लास लूंगा। आप भी डिसीजन ले लीजिए, हमारे से अच्छा आप भी कर सकते हैं। वंडरफुल। मैं जानता हूं इतनी थोड़ी थालियां क्यों बजी है मालूम? 99% लोग सोच रहे हैं कि ये क्या हो रहा है। ये वीडियो देखे ना, कई लोगों की शादी की वीडियो बनी है जो अभी तक आई नहीं है, मगर एक ऐसे शख्स की वीडियो आज सारी दुनिया में लोग देखते हैं। क्या आप ऐसी लाइफ जीना चाहते हैं क्या? रियल में इनके बच्चों की जगह आप अपने बच्चों को देखे हैं क्या? इनकी जगह अपने आप को देखे हैं क्या? मैं इसलिए बोल रहा था कि 7 CM को इंटरव्यू लिया हूं, लेकिन आज मेरे लिए खुशी की बात है कि ये श्रीनिवास जी को मैं स्टेज पे बुलाने जा रहा हूं। क्या आप लोग तैयार हैं? जोरदार प्रयास हो जाए। उनको बुलाने से पहले मैं हमारे DCD को आपकी जोरदार तालियों के साथ
यहाँ पर बुलाऊंगा और साथ में श्रवण है आपको भी ऊपर बुलाऊंगा। सभी लोग यहाँ पर आ जाइए। जोरदार तालियां रुकनी नहीं चाहिए। जैसे आज कमाल साहब बोले हैं, ऊपर वाला आपकी दुआ पूरी करने वाला है। जितना आप एक्साइटेड हो सकते हैं हो जाइए, क्योंकि अगर आप मीटिंग खत्म करने के बाद बाहर जाके रोड पे जाके ताली बजाएंगे तो लोग आपके हंसेंगे। यहाँ बजा सकते हैं, यहाँ चीख सकते हैं, चिल्ला सकते हैं, जोश में आ सकते हैं, खुश हो सकते हैं। ये जोश से क्या बजाए और हम तालियों के साथ बुलाने जा रहे हैं आज के हमारे चीफ गेस्ट जनाब टी श्रीनिवास जी को। अब हम हमारे आज के चीफ गेस्ट को बुके से उनका वेलकम करेंगे। एक फोटो हो जाए। चलिए, अभी आप लोग इत्मीनान से बाहर की दुनिया को भूल जाइए। आप सिर्फ यहाँ पर रहिए और इत्मीनान से इनकी बातें सुनिए। सर को थोड़ा सा हिंदी में प्रॉब्लम है, लेकिन बेहतरीन हिंदी बोलते हैं और ये इतने अच्छे आदमी हैं। अगर आप इनको टाइम देंगे तो आपको ये इतना हंसाएंगे कि जिंदगी में शायद आप हंसे नहीं होंगे। मैं बहुत बड़ा फैन हूं सर का। जोरदार क्लैप्स के साथ मैं मैच देता हूँ श्रेया जी। गुड आफ्टरनून। अंदर बाగున్నారా? और ये लोग अच्छे हैं? अगर अच्छे हैं तो यहाँ क्यों है आप लोग? बस चल रहा है, जिंदगी गुजर रहा है ऐसा। तो पहले आप सबको मैं सॉरी बोलूंगा, क्योंकि मेरा हिंदी में बीच बीच में अगर मेरे वर्ड नहीं है तो आप मेरे हेल्प करना, इसको ऐसा बोलते बोलते, ठीक है? अगर कुछ गलती हो गई तो मेरा नहीं, सुनने का आपका प्रॉब्लम है। बस ऐसे ही बोल रहा हूँ मैं। तो मेरा नाम श्रीनिवास है। मैं इधर मेरा बचपन पूरा अफजलगंज में बड़ा हुआ मैं। तो अफजलगंज में है, जब मैं हमारे डैडी हमाली का काम करते थे, वो उस्मानगंज, आप सबको मालूम होगा उस्मानगंज में। तो हमाली काम करते मैं 7वीं क्लास तक पढ़ा। फिर उसके बाद मेरे को हेल्थ इशू आया, जॉन्डिस और बरकस में मैं वहाँ आके जूस पिया। बरकस में इरकान के दवा फेमस है। तो जब आए थे तो इरकान हुआ, 2 साल तक कम हुआ और टाइफाइड भी है उसमें। तो 2-3 साल मेरे बुखार कम नहीं हुआ, इसलिए मैं स्कूल बंद किया। मेरे दोस्त लोग क्या है 10वीं क्लास पास हो गए थे, मेरा जब बुखार कम हो गया तो मेरे पढ़ना दिल नहीं लगा। आप सोचेंगे ये पढ़ाई में कमजोर है इसलिए 7वीं क्लास तक ही पढ़ाई से नहीं, मैं क्लास लीडर हूँ भैया। 7वीं क्लास तक ही मैं क्लास लीडर था। तो फिर उसके बाद मैंने क्या किया, इधर उस्मानिया के पीछे मैकेनिक का काम मैं देखा, क्या काम करना है लोगों को, साथ पढ़े तो नहीं कर सकता, कुछ सीखूंगा मैं। पहले क्या करा, मैं तो मारवाड़ी के दुकान रहते बेगम बाजार में बहुत सारे। हेलो, ठीक है। हाँ, तो बेगम बाजार में थोड़ा दिन काम किया मैं। मेरा सैलरी है 600 रुपये, डेली 10 रुपये भत्ता। 600 रुपये डेली 10 रुपये भत्ता। अच्छा काम करता था मैं। फिर क्या हुआ, ये काम कितने दिन कर सकता हूँ, पैसे लगा के मैं, बहुत सारे पैसे लगा के मैं इतना बड़ा शॉप तो नहीं लगा सकता। कुछ तो सीखूंगा मैं। सीखने के काम करे तो मैं सीखूंगा, फिर थोड़े लोगों को भी सिखाए तो मेरा जिंदगी अच्छा बनता बोल के मैं क्या किया, मैकेनिक का काम शुरू किया। 2 व्हीलर का मैकेनिक। उस्मानिया के हॉस्पिटल के पीछे 15 आना करके रहते थे, उनके पास मैं मैकेनिक का। तो वहां तक आ रहा ना मेरा आवाज? नहीं आ रहा? थोड़ा कमर में उधर आ जाओ, यहाँ आ जाओ, अभी ठीक है? Yes. लाओ माइक लाओ। हेलो। टाइम वेस्ट नहीं होना बोल के मैं इधर ही आ गया मैं। तो मैं ठीक। थैंक यू सर, सॉरी
पावर मेरे अंदर है, माइक के अंदर नहीं है। माइक का प्रॉब्लम है, सिस्टम का प्रॉब्लम। तो मैं मैकेनिक शुरू किया, मैकेनिक सीखा मैं 2-3 साल मेहनत करा। किंगकोटी तक मैं गाड़ी ढकलते हुए आके पेंटिंग डेंटिंग करवा के सबको मालूम है किंगकोटी पे इधर फेमस है। तो ढकलते लेके जाके काम किया, मगर कौन सा मैकेनिक सीखा मैं? चेतक का मैकेनिक सीखा। टू व्हीलर का वगैरह वही बाइक का नहीं सीखा। कौन सा सीखा? चेतक। अब अच्छे चल रहा ना चेतक? कौन सा शिप चढ़ा मैं? और डूबते हुए टाइटैनिक का जैसा मैं उसमें गया। तो देखते देखते जब भी पल्सर आया था लोग, फिर उधर गए। मैं इधर नारायणगुड़ा के पास होंडा शोरूम, हीरो होंडा शोरूम में गया। मैं ऐसा मैकेनिक हूँ, मैं सीनियर मैकेनिक हूँ, पूरा गाड़ी कोड के फिट कर सकता हूँ, ऐसा बोल के बोला। उन्होंने बोले ये सब नहीं चलता, 10th का सर्टिफिकेट होना बोले। मैं कहाँ तक पढ़ा? सर्टिफिकेट कौन सा होना है? अब मैं क्या करूँगा? मैं क्या करना? तो मैं क्या करा, उनको पूछा, रिक्वेस्ट करा, सर देखो है बोले। तो उन्होंने बोले वॉशिंग में डालता हूँ आपको 2-3 साल तक। बोले वॉशिंग में नहीं कर सकते, वो पूरा फायर वायर नरम खराब हो जाता, नरम नहीं खराब ही हो जाता। तो नहीं करना बोल के मैं जब न्यूज़पेपर डालता था, ये नारायणगुड़ा फिर से पूरा न्यूज़पेपर डालता था, उसमें क्लासिफाइड देखता था। उसमें हर जगह एक ही आता था, ड्राइवर का जरूरत है, ड्राइवर का जरूरत है, ड्राइवर का जरूरत है बोल के उसमें क्लासिफाइड में आता था। तो उसमें देखा, अरे ड्राइवर को बहुत डिमांड है, ड्राइवर को बहुत डिमांड है। मैंने मलकपेट के पास ढक्कन ड्राइविंग स्कूल था, कितने लोगों को पता है? ढक्कन ड्राइविंग स्कूल अभी वहाँ पे नेक्सा शोरूम ओपन हुआ। हेलो आपको मेरे नहीं आ रहा जी? उनको बचा था माइक, मेरे में बचा भाई बोलो। तो मैं स्कूल के पास जाकर उनको रिक्वेस्ट करा। उन्होंने बोल रहे तुम्हारा 7वां क्लास का सर्टिफिकेट होना बोल रहे हो। ड्राइविंग लाइसेंस के लिए जब 7वां क्लास का सर्टिफिकेट लगता था। फिर मैं उनको रिक्वेस्ट करा, भाई मेरे पास कुछ चाहिए नहीं, मैं बंद कर दिया। तो गए तो दे देने तो बोल के उन लोग क्या करे, दूसरा सर्टिफिकेट लगा के मेरे को ड्राइविंग लाइसेंस मालूम है ना आपको जो होता होगा लाइसेंस आया। तो वैसे जिंदगी हमारा शुरू हो गया। फिर उसके बाद थोड़े दिन मैं डीजी के पास ड्राइविंग करा, डीजीपी से मैं डीजीपी के पास, उसके बाद थोड़े दिन डॉक्टर के पास आया। डॉक्टर इधर हेलो हेलो तुम इधर आके हेलो हेलो मेरा छोटा भाई तो तभी शादी किया मेरा शादी का फोटो देखा आप लोग, बीच में शादी करा। मैं अगर पढ़ाई करता तो अच्छा बच्चा बनता था। मैं तो काम कर रहा हूं। छोटे सा हेलो ठीक है हेलो wireless हेलो अभी ठीक है।
पैसे कुछ भी नहीं है, मगर उनके घर के पास जाके मैं उनको रिक्वेस्ट किया, मैं आपके बच्चे शादी का कुछ पैसा भी नहीं हूँ, तो ऐसा मैं रिक्वेस्ट करके मैं शादी किया। शादी करे जब मेरे पास कुछ में अशोक बाजार में रूम लिया मैं, ऐसा सीढ़ियाँ कितना कितना थोड़ा है, उतना चौड़ा रूम लिया मैं, 600 रुपये रेंट था उसका। हम आड़े बैठ भी नहीं सकते, बैठ के तो बैठ नहीं खा नहीं सकते, उतना छोटा लेके हमारा छोटा आड़े बैठ खा ना सकते, सोने का ऐसा कम पे सोना, अगर कोई चार में डांस वाला है ना कोई सो सकता है, बस उतना छोटा बड़ा के पास ज़्यादा पैसे नहीं है। और हमारे बिजनेस क्या करते हैं, लोग डॉक्टर के पास हेलो दोनों के अंदर हेलो 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 थोड़ा थैंक यू माइक वाले साहब को एक बार जोरदार तो मेरे पास कुछ भी नहीं था, बड़ा फैमिली को रिक्वेस्ट नहीं, ऑर्डर भी था, अगर नहीं दिए तो मैं उठा के लेके जाऊंगा, हिम्मत भी था। तो मेरा सोच ऐसा रहता है, मेरे पास बात है किसी को ऐसे करना में, मैं आपको वार्निंग करूंगा, सर मैं ऐसा कर रहा हूँ, देखो गलत है, आप बोलो सही है तो मैं करूंगा, गलत है आप बोलो मैं रुक जाऊंगा ऐसा। तो फैमिली को ऐसे रिक्वेस्ट किया, वो लोग बोले थे नहीं हम नहीं देते, तो मैं कुछ भी करके शादी तो कर लिया। शादी करने के बाद दोनों के अंदर अभी भी लव मैरिज के पास क्या होता है, प्रूफ करना बंद जलन रहे, हमको ऐसा बोला कुछ करके दिखाएंगे, लव मैरिज मतलब अरे मैरिज जैसे ही होता, और इनसे सबसे आगे हम के अंदर इतना जग हो रहता था, तो हम दोनों काम करते थे, मिसेस हॉस्पिटल में, मैं ड्रीम, दोनों मिलके मेहनत करके चिट्ठियां डाली हो करके, ये करके हमने क्या किया, गच्चीबोली में घर खरीद लिया। अफजल ने गच्चीबोली में घर खरीदने तक 2 बच्चे भी हो गए हमारे, थैंक यू सर, 2 बच्चे भी हो गए। फिर वहाँ पे घर खरीदने के बाद तो घर खरीदने से जब याद रखो, अपना मिडिल क्लास लोगों का सबका ऐसे रहता, बोल के मैं बताऊंगा मेरा ऐसा था, जब घर खरीद रहा था मैं 2 चिट्ठी उठाया, 4.5 लाख रुपए आया मेरे पास, घर खरीदने का 6.5 लाख रुपए, गच्चीबोली में 120 गज खरीद रहा था, ये 2005 एग्जैक्ट याद नहीं है जब की बात है। तो मेरे अपने पास कितने पैसे रहते, कम रहता, अपन ससुराल से 50,000, दोस्त से 1 लाख रुपए, 2 रुपए इंटरेस्ट से, और कोई दोस्त ऐसे लेके मैं क्या करेगा, कितना करता है मेरे पास 2 लाख रुपए का घर। अच्छा है, हम दोनों 2 रूम में रहते थे, 4 भी सीमेंट रेक ले लो, फिर 3,000 6,000 रेंट पर, और एक 10x10 शेटर के रूम भी था मेरा, शेटर है, अपने अंदर क्या जग गया था, कुछ तो करेंगे आप, वाइफ घर में है, बच्चों को देखते हो कुछ, अब उनको लेडीज क्या बोलते हैं, मैं भी कुछ करता हूँ, सपोर्ट करता हूँ आपको, बोलने से क्या होगा, हम घर खरीदिए, तो घर के बाजू वाले जमीन बेचिए, हम घर खरीदे मगर आसपास वाले पैसे वाले रहते हैं, वो लोग जमीन बेचे तो उनको 6 करोड़ रुपए आया, हम वो लोग आके हमारे घर में थोड़ा पैसा रखे थे, थोड़े दिन उसमें हम रिक्वेस्ट करें, अका को लक्ष रुपए ली, मैं मिसेस को 1 लाख रुपए दे दो, मेरे मिसेस को पैंट नहीं तमड़ो, ऐसा कुछ नहीं होता। 1 लाख रुपए लगाने के बाद मैंने तो कितना इंटरेस्ट था, वो 2,000, पुराना 2 लाख कर्जा घर का 3 लाख हो गए ना। फिर फैंसी स्टोर चल रहा था, फिर थोड़े दिन के बाद हमने इसी के अंदर थोड़ा साड़ी लगाई, इसी के अंदर थोड़ा साड़ी लगाएंगे ऐसा बोल के, फिर 2 लाख किसी से 2 लाख लगा,
मेहनत कर रहे हैं। मिसेस क्या करे, स्टिचिंग भी सीख लिया बीच में, ताकि कपार को वो कर रहे करते हुए मैं गाड़ी चला रहा हूँ। गाड़ी का EMI, घर का जो चिट्ठी विट्टी डालना, बच्चों को पढ़ाना, ये काम था। फिर क्या हो गया, हमारे आजू बाजू में 2 साल साड़ी का दुकान हुआ, हमारे गली में किराना शॉप नहीं था। देखा मैंने, अरे साड़ी का दुकान तो बोलते हैं, हमारे गली का तो शॉप नहीं, किराना शॉप नहीं। अब इतने घर आए, मन में क्या आता, इसको निकालो, इसको निकालो। फिर शुरू कर दिया हम, पैसे अपने पास। फिर किसी के पास गए, भैया हाँ क्या हुआ सिन, हम ऐसा नया शॉप लगा रहे, अब कुछ ठीक है, कितना होना। कभी भी याद रखो, आपको कर्जा मिल रहा मतलब आपका खुद का घर है तो कर्जा मिल रहा। मेरे को देखे नहीं दे, किसको देखे थे पीछे, घर है किधर भाग गया था पता है नहीं। तो वो फिर 2 लाख पैसा करते करते मेरे 17 लाख रुपए कर दिए। उसको निकालो, इसको डालो, फिर उसको निकालो, आटे लगाओ, फिर कंपटीशन, 2 बड़े शॉप आ गए, होलसेल शॉप मैं छोड़ के वहां पे बड़ा, मेरा 2 लाख का शॉप है, अगले वाला का 20 लाख का शॉप है। वो भी शॉप इधर खाली उसके लेफ्ट साइड में, राइट साइड में देखो किसका चलता, 2 लाख वाला का 20 लाख वाला का। मेरे पास क्या एक्सीडेंट आएगा बोला तब भी खत्म हो गया भैया, इसलिए तुम्हारे पास में अकाउंट पे एक डब्बे मिल जाता ऐसा हो। तो फिर उसको निकाल के आटा का चक्की लगाया, आटा चक्की भी अच्छा चलता था, और देखते देखते 17 लाख रुपए। ये बात देखो, हमारे नेशनल में कोई खेलना ऐसा कोई आदत नहीं, सिर्फ और उन्होंने मेरे इतना आज भी उनके बारे में सोचो तो इतना बच्चों को रेडी कर, फिर बच्चे जाने का दोपहर में सीख करते, फिर शाम में बच्चे घर को आए तो उनको लेकर के चाय पिला के ट्यूशन में भेजा के फिर किराना शॉप संभाल देते थे। किराना शॉप मतलब आपको कितने देर बाद अब कितना सारा रिस्पेक्ट रहता मालूम है। किसी को कुछ बोल सकते क्या, उनको कौन सा अंदर कौन सा जानवर है, कौन सा अच्छा है, अपने दिखता है, कुछ बोल सकते क्या। मेहनत कर रहे, मेहनत गया, मेरे कुछ भी आदत नहीं। सुबह में 3 बजे उठ के जाते थे सब हम लोग, यहाँ पे ऑफिस में रह के घर के पास में मालपुर में रह के मैं घर को नहीं जाता था। तुमने मुश्किल था मेरे, बोल रहा है कि मेहनत करने के बाद मैनेज मिला। कोई दावा नहीं, कोई जाना बस के करीब आए जब हमारे घर में सलीम साहब हो गया, मेरे भी मैं टैक्सी ड्राइवर थे काका मंची अच्छा आया कर लेंगे, क्या करना है अपने फोन में, तो तुम बोलो उसके बारे में पूरा अंदर हर कोई अपने लिए उछालता है, हर कोई अपने लिए उछालता है। कुछ भी साबुन में बदलना है, लोगों को बोलना है पैसा। मैं तो किराना शॉप लगा के निकाल के आटा चक्की लगा मैं साबुन से दुकान से सलीम तो पागल हो गया, बोला मैं ऐसे, सलीम तो पागल हो गया, होता है बेस्ट है ऐसा होता नहीं। तो पहले क्वेश्चन पूछा कितना बनना है, सबके बाद में कितने बनना है, कुछ भी बनना नहीं, फिर कैसे आता है वो एडवर्टाइजमेंट का ऐसा आपको कर ऐसे बोला था तुम ना को कर मैं तो इसके बाद क्या हुआ, उनको 30,000 इनकम आया, 30,000 इनकम 30,000 इनकम बंदा जो
याद रखो, आपको मेरा मन ऐसे आपका मन है, मन में ऐसा ही होगा, एक बार चेक करो, दोस्त डेवलपमेंट होना मगर मेरे से आके नहीं जाना। दोस्त रिलेशन हो, डेवलप होना मगर मेरे से आगे नहीं जाना। देख रहे था 6 महीने में उनको बोल रहा हूँ, फोन में बात कर रहे हैं, मीटिंग में आओ, मीटिंग है तो मैं आता हूँ, आता है, तुम बोले तो नहीं आता क्या, कहाँ है बोले तो नीचे हूँ, ऐसा बहुत सारा है 6 में। फिर उसके बाद उनको जब 30,000 आए मैं उनको घर पे आया। जब ऐसा नहीं होता तुम एक बार घर पे आ जाओ, क्योंकि मेरे को देखते देखते 17 लाख रुपए का कर्जा आ गया। जब उनको इतना, उनके पास 30 गाड़ी है, मेरे पास 1-2 गाड़ी है, उनके पास 30 गाड़ी भी रखे, उन्होंने ये कर तो कुछ तो है। घर पे बुला के पूरा मैं उसको देखा, सुबह में आया 10 बजे 11 बजे आया, 3 बजे पिटा है। उनको ये मतलब कान सीधा से नहीं सुन रहा हूँ मैं, इसके अंदर कुछ है कि आप दोनों दोस्त हैं, बोलो अभी बोलो, ठीक है कुछ है क्या, बोलते नहीं कुछ नहीं, ये करना है अभी, सर बोले ना 4 लोग, ये ठीक है, कुछ है तो बोलो अभी बोलो, क्योंकि फिर मैं आने के बाद, फिर शुरू करने के बाद फिर मालूम पड़ गए तो फिर दोनों फंस जाते, अभी कुछ है तो नहीं कुछ नहीं, काका बोलते कुछ नहीं है, इजी है ऐसे हो। तो मैं अब कहाँ जा रहे, 3 बजे पूछ रहा हूँ, मैं अभी संगारेड्डी जा रहा हूँ किसी से मिलने, क्या काम है, तो यही प्लान के लिए मैं आ सकता हूँ पीछे, मैं ऐसे ही कर रहा हूँ। हाँ क्या करूँ, क्योंकि दोस्त है मेरे, झूठ बोले होंगे वहां पे तो मालूम होता। फिर मैं पीछे गया, पीछे जाकर बाजू में बैठा, मेरे जैसे बोल रहे हो वैसे बोल रहे हैं, बिल्कुल ऐसा नहीं, ये तो अच्छा लग रहा है मेरे को। फिर नेक्स्ट डे उनके पीछे गया, कल कहाँ जा रहा है, मैं तांडूर के तरफ जा रहा हूँ, मैं भी आ सकता हूँ, फिर उनके पीछे गया, कहे तो वहां पे भी एक गाना चालू। और सच बोल रहा हूँ, सलीम जी को बोले नहीं आता, तुमको क्या आता, ऐसा नहीं बोलते, ऐसा बोलना तुम बोल के दिखाओ। तो फिर मेरे को लगा ये तो बिजनेस इजी है, वहां पे पैसे लगाए थे, यहाँ पे पैसे नहीं। मैंने कहा कि आज के बाद मेरे पास एक गाड़ी था, टैक्स प्लेट, उसको बेच दिया, 1 लाख रुपए है मेरे पास। 1 लाख रुपए आने के बाद 1 लाख रुपए का सीधा हेड ऑफिस जाके सामने दिया। अभी शुरू करना है, क्योंकि मेरे को बहुत अच्छा लगा बिजनेस, मतलब बिजनेस करना है तो करना। क्यों अच्छा लगा, एक भी जो बात नहीं, किसी से पैसे नहीं ले, किसी से 100 रुपए ले, उसको 100 रुपए दे, किसी के 3,000 ले, उसका सामान आता है। मतलब जिंदगी के बाद नाम खराब नहीं होता। अगर मैं 10 कुछ तो नाम खराब, एक तो झूठ नहीं बोलना है, दूसरा अपना नाम खराब ना हो। तो मिडिल क्लास का यार जवान क्या होता है, नाम नहीं जाना, कोई इज्जत नहीं जाना, मिडिल क्लास का वही है। अंदर बहुत मजा आता है, खाना 1-2 दिन खाना नहीं है परवाह नहीं, मगर कोई उंगली नहीं दिखाना, ऐसा काम नहीं करना। मेरे को वही था, सब जिंदगी ऐसा अच्छा लगे थे। 1 लाख रुपए का प्रोडक्ट लेकर मैं शुरू करा। मैं बोल रहा हूँ ना, पहले क्या किया, मैं जितने हमारे रिलेशन से सबका नाम लिखा, उसमें से सर को बोला कितने लोगों को, पहले कितने बोले, वो सेक्शन रहता था, उसको में काम करना पड़ता है, ठीक है। तो 6 लोगों को सेलेक्ट किया, 6-8 लोगों को सेलेक्ट किया, उनके पीछे जाकर काम करता था। सुबह में टैक्सी चलाया, मैं पीछे हम जहाँ पर ऐसा लगा अब जॉब कैसे लाओ जाते हैं, टाइमिंग के हिसाब से उस टाइम पे बिल्कुल वैसे 1-2 साल करना ही करना। कोई सुना नहीं सुना, कोई आया भी नहीं, कोई गाली दिए, कोई कुछ भी बोले, मेरे को बिल्कुल इज्जत नहीं था। क्योंकि 17 लाख होने के बाद इसमें आने से पहले मैं क्या किया, 17 लाख में नहीं कर सकता, कमा सकते नहीं दे सकता। मैं घर भेज दिया, मैं घर भेज के कर्जा पेड करके जो बाकी पैसे बचे थे एक जगह जमीन लेकर रखा, उसके बाद
बर्बादी से काम शुरू किया। इतना मेहनत करा मैं, सुबह में 6 बजे निकल जाता था, रात को कोई टाइम नहीं। हमारे रिलेशन जितने भी थे उनको फोन करता था, हमारे दोस्त कितने भी फोन करता था, किधर है, मैं आप नहीं आया, किधर है, मैं आप अभिनगर में, मैं नगर में हूँ, प्लान बोलना है, प्रोडक्ट देना है, संडे मीटिंग पे बोला, मैं कुछ नहीं किया, सब आज भी मेरा वही है, किसी के घर के पास जाना है, प्लान बोलना है, प्रोडक्ट देना है, मीटिंग में बोलना है, प्लान बोलना है, प्रोडक्ट देना है, मीटिंग में बोलना है, कुछ नहीं, उनको सिखाना नहीं है, क्योंकि मेरे को पहले से जाते थे, तो 7 क्लास से टैक्सी ड्राइवर है, मैं किसके पास जा रहा हूँ, अच्छे बड़े लोगों के पास, अच्छे जॉब वालों के पास, मैं सिखाने गया तो क्या बोलते, हाँ गाड़ी बेच साबुन और उनको मामा बाप बोलते थे, उनके पास तो भी कंगाल हो जाता। फिर भी मेरे इसमें तो डेवलप हो सकता, इसमें तो डेवलप हो सकता। ऐसा मेहनत करते करते 1 साल तक, सच बोल रहा हूँ सर, मैं कभी झूठ नहीं बोलता, स्टेज से बोल रहा हूँ मैं, 1 साल तक मेरे अच्छा इनकम नहीं आया, 3000 6000, मेरा हाईएस्ट चेक था 9000 1 साल में। 2017-18 की बात है, 2018 में मेरा 1 साल तक कितने आए, हाईएस्ट चेक 9000, हाईएस्ट चेक मेरा 3000 6000 9000, उससे ज्यादा नहीं। 9000 आए, जब गुस्सा आया 9000 आया, 1000 मिला के 10,000 तो मिला, इतना कर रहा हूँ मैं, 1000 मिला के 10,000, तो मैं एक आज तक कोई भी नहीं पड़ी। मंडे से सैटरडे तक जितने लोगों से मिलता था, उनका फोन नंबर पूरा डायरी में लिख लेता था, उनका नाम बताऊं सब, सैटरडे दिन फोन करता था, भैया ये बात करता था। ये तो इम्पोर्टेंट बात है, मैं जो भी बोलता हूँ इम्पोर्टेंट है। आप किसी के घर पे गए तो रिलेशनशिप मिला था, बस ज्यादा नहीं, क्योंकि मैं मेरा फैमिली सिक्योरिटी पहले इम्पोर्टेंट है, पैसे से बात नहीं, फैमिली सिक्योरिटी पहले, पैसे से बात नहीं, जेम्स का बीच में मैं एक मतलब काम करने से लोग मिले, वो लोगों को प्रमोट करने से, 1000 लोगों को प्रमोट करने से सभी लोग। अगर काम नहीं करके पैसे नहीं आ रहा बोल के मैं घर पे बैठ के एफआर को याद है क्या, काम कर रहा हूँ, लोगों से मिल रहा हूँ, लोगों से रिलेशन बढ़ रहा है, दोस्ती बढ़ रहा है, नंबर आ रहा है, तो मेरे बुलाने के लिए है। अगर मैं घर से ही नहीं निकलता तो 30 लोग आते थे क्या, तो मैंने
वही सीखा लोगों बाहर जाओ निकलो अरे నేను 1000 ఎంబడి వచ్చినా చూడ ఆ రోజు గుర్తుపట్టినావా నేను అక్క ఎంబడి వచ్చినా చూడ గుర్తుపట్టినావా ऐसे बहुत फोन करता था मैं उनके पीछे आता याद है क्या मैं स्कूटी पे कोत्ताकोटा मालूम है कोत्ताकोटा कर्नूल के रोड पे स्कूटी पे कोत्ताकोटा गया LIC का एक आदमी है बोले तो कोई इंस्टाग्राम से फोन आया मैं रायचूर के आके सिंधनूर बोल के गांव रहता रायचूर के फिर उधर दूर 3 बार गया स्कूटी पे मैं क्योंकि मेरे को 10,000 अगर 30,000 भी कमाना है तो मेरे हाईटेक सिटी में मेरे ड्राइवर का पोस्ट में मिल जाता 30,000 भी कमाना है तो सीनियर ड्राइवर मेरे मिल जाता है सर मैं सीनियर ड्राइवर इतना है तो दे तो नहीं तो नहीं आता मगर मेरे को लाखों कमाना है इसलिए मैं सिंगल हूँ मेरे माइंड में फिक्स है इसमें गए तो सर बोले 4 लाख बोले थे ना स्टेज पे से 4 लाख बोले वो आता ही आता किसी हाल में कमा सकते क्योंकि बहुत सारे लोग स्टेज में आके बोल देते मेरे 3 लाख है मेरे 5 लाख है मेरे पे आ जाएगा वो लोग क्या कर रहे प्लान बोल रहे प्रोडक्ट दे रहे मीटिंग बोल मैं क्या करना है वो भी करना है वैसे करते करते मैं दिल्ली को 350 लोगों को लेके गया था पूरे मीटिंगों में उसके बाद मेरा चेक बढ़ा दिल्ली से जैसा आते वैसा मेरा चेक था 30,000 पहले साल कितने आया अब सर हाईएस्ट नेक्स्ट ईयर जो एप्पल जाके आते ही मेरा चेक था सर 30,000 फिर नेक्स्ट महीने का क्या था 60,000 फिर नेक्स्ट महीने क्या था 90,000 फिर नेक्स्ट महीने में क्या था 1,45,000 लेवल कौन सा स्टार डायरेक्टर लेवल कौन सा स्टार डायरेक्टर फिर नेक्स्ट मंथ का कौन सा 1,68,000 लेवल कौन सा स्टार डायरेक्टर 1 लाख साधारण सा ड्राइवर 1 साल मेहनत करने के बाद दूसरा साल का उसका रिजल्ट देखो फिर उसके बाद मैं होंडा WRV गाड़ी लिया वो गाड़ी लेने गए तो सब हर शोरूम वाले खुद का घर है क्या नहीं है सिविल है क्या सिविल स्कोर का कुछ भी नहीं है सिविल नहीं है क्योंकि घर के आजू बाजू वालों को टीवी दिलाया था मैं और किसी को फोन दिलाया था मैं वो लोग पैसे दिए मगर 1 साल पैसे नहीं आए ना मैं